जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जिनका संबंध हमारे परीक्षाओं से हो सकता है, बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। रोज़ कहेंगे सर ये बारी बारी से आप रोज़ करते हैं, कितनी बारी करेंगे? हम तब तक बारी करेंगे जब तक आप स्टूडेंट अपने आप को कहते हैं। जिस दिन आप अपने आप को कुछ और कहने लगेंगे, कोई कहने लगेगा कि मैं दुकान खोल लिया हूँ, कोई कहने लगेगा कि हम शादी करके चूल्हा फूंक रहे हैं, कोई कहने लगेगा हमारा अस्तित्व ख़त्म हो गया, उस दिन आपको हम बारी बारी कहना बंद कर देंगे। जब तक आप अपने आप को मानते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं कुछ करना चाहता हूँ, तब तक हम आपको ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। मेरा काम चिल्लाना है, आपका काम है उन पे अमल करना और प्रयास करना कि हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। और ध्यान रखिएगा प्रयास हमेशा सफल होते हैं 100%। हो सकता है एक दो बार गलतियाँ होंगी, स्वाभाविक है, हम सबसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम एक न एक दिन विनर होंगे। पूर्ण विश्वास रखिए और ध्यान रखिएगा अगर आप एक दिन भी ईमानदारी से मेहनत किए हैं, पढ़े हैं, तो आप कभी निराश नहीं होंगे। चलिए शुरू करें अपना सेशन। आज का सेशन पहले सब पिछले सेशन का जवाब दे दी जल्दी से। पिछले सेशन में हमने सवाल पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट लोगों ने जवाब दिया है 17 जुलाई और 17 जुलाई सही जवाब है ना। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले इस फिगर को देख लीजिएगा। यस, एक मिसाइल प्रक्षेपण है। क्या दिखते हैं? स्पेस एक्स, आपको अच्छे से पता है कूड़ा कबाड़ा से बहुत कुछ करने वाले। स्पेस एक्स द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह एनसासी सेकेंड, नोट करेंगे, एनसासी सेकेंड का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट के, नोट करेंगे किसके द्वारा? फाल्कन 9 के द्वारा, नोट करेंगे फाल्कन 9 के द्वारा भू स्थिर अंतरण कक्षा, जिसे जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था, इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। इस प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है जो सटीक और सुरक्षित सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। एनसासिस सेकेंड को पहले केमिटसैटकॉम-1 नाम दिया गया था। यह कोरसेट 5 एनसासिस 1 उपग्रह का स्थान लेगा, नोट करिएगा कोरसेट का स्थान लेगा, जिसे 2006 में लॉन्च किया गया था, जो एक संयुक्त सिविल और सैन्य संचार उपग्रह है। लॉकहीड मार्टिन के F-35A लड़ाकू विमान के लिए एक पैकेज के हिस्से के रूप में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन DAPA ने लॉकहीड मार्टिन के साथ उपग्रह की अनुबंध किया है। उपग्रह का अंतरिक्ष यान एयरबस के यूरोस्टार E3000 उपग्रह बस पर आधारित है। ध्यान से सुनेंगे, बताते हैं क्या। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। मुद्रा है वॉन। स्पेस एक्स के संस्थापक है एलन मस्क, नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ क्या। स्पेस एक्स अध्यक्ष और CEO हैं ग्वेन साटवेल। स्पेस एक्स की स्थापना हुई 2002 में। स्पेस एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में। आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भारत में कोई एक रॉकेट है या कोई एक वायुयान है या कोई एयरोक्राफ्ट है और वो अब रिटायर हो चुका है, अब उसका काम खत्म हो चुका है, तो ये स्पेस एक्स वाले क्या करते हैं, उस कबाड़े के रूप में उसको खरीद लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और फिर उसको एकदम मॉडर्न, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस करके कम लागत पर दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें तैयार कर लेते हैं और उन्हीं में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ये पहली व्यावसायिक उड़ान उड़ाने वाले भी स्पेस एक्स के हैं। व्यावसायिक उड़ान माने आप पैसा खर्च करो, आपको हम चंद्रमा घुमा के लाते हैं। यस, यही है स्पेस एक्स USA का खेल। समझ गए होंगे पूरी कहानी। चलिए अगले देते हैं, इनको पहचान लीजिए जल्दी से। यस, ये है अर्नब चौधरी। कौन है? अर्नब चौधरी। एनिमेशन मास्टर समिट। एनिमेशन मास्टर माने जो आप देखा करते हैं ना, मोटू पतलू, दैट इज 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टूंज माने होता है जो कार्टून आता है। टूंज मीडिया ग्रुप द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को दिया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में दिए गए अमूल्य योगदान के लिए दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा जो अर्नब चौधरी, इन्हें ही एनिमेशन का भारत में सबसे बड़ा पुरोधा माना जाता है। और आपने देखा होगा मोगली सुना होगा और देखा होगा, उसे एनिमेट करने का श्रेय इन्हीं को जाता था। जल्दी देख लीजिए। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज, ध्यान रखिएगा, पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया।
पैसेज एक्सरसाइज को वायु रक्षा सहित प्रशिक्षण और बेहतर तालमेल कायम करने के लिए डिजाइन किया गया है। पैसेज एक्स में 4 भारतीय नौसैनिक आईएनएस शिवालिक, नोट करिए क्या क्या है, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस कुमारतो और आईएनएस राणा शामिल हैं, जिन्होंने एक साथ मिलकर अभ्यास का संचालन किया। भारतीय नौसेना ने पास एक्स को गहरे समुद्र की अंतर क्षमता में सुधार के अवसर के रूप में अभ्यास किया है। नौसेना प्रमुख हैं कौन, एडमिरल करमबीर सिंह। आपसे पूछेगा पास एक्स अभ्यास किसके बीच हुआ, तो भारत अमेरिका के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ, हिंद महासागर में। उद्देश्य क्या है, दोनों सेनाओं को बिल्कुल तैयार रखना। ये देखिए फिगर जल्दी से, क्वेश्चन हम आपको बताते चले, फॉर्मेट आप बना लीजिएगा। भारत और मालदीव ने मालदीव की राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आपातकालीन चिकित्सा सेवा भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित की गई। कितनी राशि दी गई, ध्यान से रखिएगा, 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर, शायद 72-73 रुपये समय $1 कॉस्ट है। इससे देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्रों में कठिन समय के दौरान आपदा जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। अब देखिए, सबसे पहले किसने किसकी मदद की, भारत और मालदीव ने मिलकर। कहाँ पर, मालदीव की राजधानी है माले। आपातकालीन चिकित्सा सेवा कोविड-19 को लेकर वहाँ आपातकालीन सुविधाएं शुरू की, जिससे 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान उनको दिया गया ताकि वो अपने आप को प्रिजर्व या संरक्षित कर सकें। कोविड-19 के दौरान पड़ोसियों के प्रति भारत की भूमिका। भारत ने अप्रैल 2020 में विदेशी मुद्रा स्वैप सहयोग के मालदीव के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता का विस्तार किया है। भारत ने सेशल्स, मॉरिशस, मालदीव, कोमोरोस को चिकित्सा आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर शुरू किया, आप अच्छे जानते हैं। इसके अलावा भारत ने मालदीव में फंसे भारतीय नौसैनिकों और नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु का भी शुभारंभ किया था, सब पढ़ा चुके हैं। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सालेह। मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा है रुपया, क्या है, रुपया, यस। चलिए, करूर वैश्य बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रमेश बाबू को बैंक का नया प्रबंधन निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें अतिरिक्त निदेशक का पदभार भी सौंपा गया है। ठीक, आपसे पूछे करूर बैंक का एमडी और सीईओ कौन बना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है। चलिए इन्हें पहचान लीजिए। स्पेनिश, पहला ही जवाब होगा कि ये कहाँ के हैं, जिनकी बात जुआन मार्से जो हैं ये स्पेनिश के हैं। स्पेनिश उपन्यासकार जुआन मार्से का निधन हुआ। पिछले कुछ दशकों से स्पेन के सबसे सम्मानित उपन्यासकारों में शुमार थे और वह 2008 के स्पेनिश भाषा में दुनिया के शीर्ष साहित्य पुरस्कार दिस इज सर्वांटेस प्राइज, नोट करेंगे कौन सा प्राइज है, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ सर्वांटेस प्राइज के विजेता थे। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास यूलिटमस ट्रेट्स ऑन टेरेसा, लास्ट आफ्टरनून्स विद टेरेसा 1965 में प्रकाशित, और नोट कर लीजिएगा। हाँ, यूलिटमस ट्रेट्स ऑन टेरेसा, लास्ट आफ्टरनून्स विद टेरेसा, ये उनका उपनाम है। इंग्लिश वर्जन, वो स्पेनिश भाषा में, ये इंग्लिश वर्जन है। कब हुआ, 1965 में प्रकाशित। क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए, जुआन मार्से किस देश के हैं, स्पेनिश के। अभी इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, तो यूलिटमस ट्रेट्स ऑन टेरेसा 1965 में, और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, सर्वांटेस प्राइज, दुनिया का सबसे शीर्ष पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र का। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी, आज इसके बारे में ज़्यादा लिखिएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के साथ दोनों संगठनों के बीच फिर से देखेंगे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड के साथ दोनों संगठनों के बीच डेटा के आसान आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
के अंतर्गत दोनों संगठन एक दूसरे के साथ स्वचालित और नियमित रूप से डेटा और जानकारी साझा करेंगे। साथ ही दोनों संस्था अपने संबंधित डेटाबेस में उपलब्ध ऐसी किसी जानकारी का भी एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करें जिसकी उपयोगिता एक दूसरे संगठन पर है। और हम आपको पहले बता दें, ये दोनों ही केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड हो और चाहे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड हो, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इनको आपस में जोड़ा जा रहा है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन देखते क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भारत में 20 जुलाई 2020 को नोट करेंगे। 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया। नोट करिए क्या क्वेश्चन बनेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? 2019 में। किस डेट को आया? 20 जुलाई 2020 को। इसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बदला, यानी इससे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब था? 1986 में। अब संशोधित होकर आया 20 जुलाई 2020 को। अधिनियम का नाम था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। कब आया और कब लागू हुआ अलग होता है। संरक्षण अधिनियम आया 2019 में, लागू हुआ 20 जुलाई 2020 को। इस नए अधिनियम की शुरुआत खरीदारों को न केवल पारंपरिक विक्रेताओं से बल्कि नए ई-कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं मंचों से भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। यह नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों व प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद भी करेगा। चलिए, कुलमीत बाबा को नोट करिए। कुलमीत बाबा को सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग दैट इज सैप द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई। वह देवदीप सेन गुप्ता का स्थान लेंगे। ध्यान से रुकिएगा। जो सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग दैट इज सैप, ये भारत की एक ऐसी संस्था है जो अपनी सारी क्रियाविधियाँ इस बात पर केंद्रित करते हैं कि जो डाटा एप्लीकेशन और प्रोडक्ट्स होते हैं इनको कैसे लोगों के बीच ऐसे समायोजित की। सही शब्दों में एक लाइन समझें, आपका डाटा सुरक्षित रहे, आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो, लोग सिस्टम अच्छे से यूज करें। इसके प्रबंध और निदेशक कौन बनाए गए हैं? कुलमीत बाबा। शैप के सीईओ हैं क्रिश्चियन क्लेन। स्थापित हुआ 1 अप्रैल 1972 को। मुख्यालय है बेनहेम, जर्मनी। कहाँ है? बेनहेम, जर्मनी। यस, ओला। देखते हैं। भारत के मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने वैश्विक बाजारों में अपने उद्यम मोबिलिटी समाधान दैट इज ओला कारपोरेट, नोट करेंगे, ओला कारपोरेट की शुरुआत की है। यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन के सभी ग्राहकों के लिए इंटरप्राइज की पेशकश को पूरा करेगा। ओला सीईओ भावना अग्रवाल। ओला मुख्यालय है बंगलुरु में। ठीक। यस। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन दैट इज DRDO द्वारा भारतीय सेना को भारत, नोट करेंगे क्या नाम है, भारत नामक ड्रोन सौंप दिए गए हैं। स्वदेशी रूप से विकसित किए गए यह ड्रोन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करने के लिए दिए गए हैं। तो आपको पूरा लिखना है। DRDO का मुख्यालय कहाँ है, DRDO के अध्यक्ष कौन है, DRDO की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लिखिए जल्दी से। यस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय दैट इज वायु भवन में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन को इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड, अगले दशक में भारतीय वायुसेना विषय के साथ आयोजित किया गया था। अब इसके पीछे का परोक्ष कारण समझ लीजिए। आपने चीन को देखा होगा, इस समय लद्दाख में नरक कर रखा है। उसको सचेत करने के लिए हमने वायुसेना की एक मीटिंग ली ताकि सारे कमांडर क्या रहें, तैयार रहें किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए। चलिए, इसे कलर नहीं किया गया, यही है ऐसा। ओडिशा के बालासोर कहाँ देखा गया, नोट करेंगे। ओडिशा के बालासोर जिले के एक किसान वासुदेव महापात्रा ने पीले रंग की प्रजाति के कछुए को देखा है, जिसके विशेषज्ञों ने एल्बिनिज्म के होने का अनुमान लगाया। इस कछुए को भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप में भी जाना जाता है। यह कछुआ आमतौर पर पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में पाया जाता है। यह सर्वाहारी है, जिसके आहार में मेढक, घोंगे, यहाँ तक कि कुछ जलीय वनस्पति भी शामिल हैं। यानी कि ये प्रजाति किसकी है? ये कछुए की एक प्रजाति है जिसका कलर क्या होता है? येलो होता है। सही शब्दों में कहें तो ये
हैंडसम टाइप का है। चलिए आज हम आपके लिए आए हैं महत्वपूर्ण बिंदु, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये बिंदु आपको एकदम खा जाने हैं, क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में आते ही आते हैं। ठीक, खासकर वनडे एग्जाम्स के लिए तो आप रट्टा ही मान लीजिए, आपको आना ही आना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी किसकी याद में मनाया जाता है, नोट करेंगे। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, वन दिवस नहीं कहा है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस अभी तक सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है 22 मई को, तंबाकू मुक्त निवेश 31 मई, पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या 11 जुलाई, ओजोन परत 16 सितंबर, विश्व वन्य जीव दिवस देखिए आया ना, आप ऊपर आया था कौन सा, देखिए जरा, विश्व वानिकी दिवस आया था कब, 21 मार्च को। अब जरा देखिए, विश्व विश्व वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह कब मनाया जाता है, 19 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, ये सलीम अली की याद में मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर और वन महोत्सव जुलाई एवं फरवरी का प्रथम सप्ताह के रूप में होता है। तैयार कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण। ये पिछले पुलिस के पेपर में आया था तो सबने गलत किया, इसलिए हमने इसको जान के कट ऑफ लगाया। ध्यान सुनिएगा, किसकी कितनी डेसिबल होती है, हर परीक्षा में प्रश्न आता है, आप तैयार कर लीजिएगा। ज्वालामुखी विस्फोट की होती है 190 डीबी, डीबी माने होता है डेसिबल, वास्तव में ध्वनि का मात्रक बेल होता है, लेकिन उसके 10वें हिस्से को लेते हैं, इसीलिए हम डेसिबल कहते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ 190 डीबी, रॉकेट इंजन 160 से 180, जेट प्लेन 140 से 150, असहनीय शोर 130, जेट इंजन की आवाज़ 120, फैक्ट्री के बॉयलर 110, स्वचालित वाहनों की भीड़ से उत्पन्न 100, जोर से चिल्लाना 90, ट्रक की आवाज़ 80, टेलीविज़न 70, सामान्य बातचीत, यही पेपर में पूछा गया था, सब गलत किए थे, सामान्य बातचीत 60, टाइपराइटर 50, शांत कार्यालय कमरे की ध्वनि 40 डेसिबल तक होती है। चलिए, ये है आपका अभ्यास का प्रश्न। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान का नया राजदूत किसे बनाया गया, नोट करिए, तुर्कमेनिस्तान का नया राजदूत किसे बनाया गया, ब्रह्म वासुदेव, सचिन अवस्थी, बिधु नायर या ब्रह्म चेलानी। आप बताना इनमें से किसे बनाया गया है तुर्कमेनिस्तान का नया राजदूत। तो ये था हमारा आज का सेशन जो हमें आप तक पहुंचाना था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे और इसका नोट्स भी बना लेंगे। जितना बढ़िया नोट्स बनाएंगे, रोज़ का रोज़ दोहराते चलिए। हफ्ते में एक दिन करंट क्लास को हम इसीलिए संडे को रोकते हैं ताकि आप पूरे हफ्ते का दोहरा लें, अगले हफ्ते में फिर दोहरा लें और परीक्षा के समय अच्छे से अच्छे प्रश्न बना पाएँ। ऐसा आपको करना ही होगा और कोई विकल्प आपके पास है नहीं। और जो विकल्प तलाशते हैं, विकल्प उनकी तलाश खोजना बंद कर देता है। इसलिए आप विकल्प मत तलाशें, अपने लक्ष्य निश्चित करें और उन्हें हासिल करें। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।